आखिरकार उद्धव जी का ज्ञान गोपिकाओं के आगे बहुत छोटा रह गया। और जिस समय उद्धव जी ने श्री राधा रानी का दर्शन किया, ओहो, तब तो सारा ज्ञान उनका बह गया। और उद्धव जी जो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मानते थे, वे ऐसे हो गए कि ब्रज की रज में लौटने लग गए। जब श्री राधा रानी के प्रेममय स्वरूप का अनुभव किया और देखा कि मैं तो सोचता था श्री कृष्ण इनके पास नहीं है, ये श्री राधा और ब्रज गोपियों के रोम रोम में श्री कृष्ण विराजमान है। आखिर में तो राधा रानी की चरण रज में लौटने लगे। जो उद्धव जी महाराज 2 दिन के लिए आए थे ब्रज में, उन उद्धव जी को 6 महीना हो गए। जो उद्धव जी ज्ञान देने आए थे, ज्ञान नहीं दे पाए, वह ब्रज भक्ति में डूब गए। ब्रज भक्तों ने गाया है, ज्ञान बजाई डुग डुगी, ज्ञान बजाई डुग डुगी, प्रेम बजायो ढोल, प्रेम बजायो ढोल, ऊधो सूधो है गयो, ऊधो सूधो है गयो, सुन गोपिन के बोल, सुन गोपिन के बोल। वे उद्धव जी जो ज्ञान देने आए थे, आखिरकार ब्रज की रज में लोटपोट होने लगे और हाथ जोड़ करके राधा रानी से एक वर मांगा। क्या वर मांगा? हे श्री जी, आसाम हो जुशाम वृंदावने गुल्मलता औषधिना। हे प्रिया जी, हमको कृपा करके इस ब्रिज मंडल का आप घास, तिनका, लता, पता कुछ बना दीजिए। राधा रानी ने कहा, इतने बड़े ज्ञानी इस ब्रज की लता पता बनकर के क्या करोगे? उद्धव जी ने कहा, मैंने अनुभव कर लिया है कि इस ब्रज को छोड़ करके श्री कृष्ण कभी नहीं जाते। वे निरंतर ही अपने भक्तों के साथ में यहाँ विहार करते हैं, और यदि मैं यहाँ पर लता पता तृण घास कुछ भी बन गया तो श्री कृष्ण और उनके प्रिय भक्तों की चरण रज मुझ पर आकर गिरेगी और उनकी चरण रज को पाकर के मैं धन्य हो जाऊंगा। वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पादरेणु अभक्षिणशः यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। मुझे इन ब्रज गोपाल की चरण रज चाहिए, मुझे इन गोपियों के प्रेम की महिमा का वर्णन करना है। तब राधा रानी ने आपको वर दिया। तब उद्धव जी का 2 रूपों में अवतार हुआ। एक तो उद्धव जी ब्रज में लता पता बनकर प्रकट हुए। गिरिराज जी की परिक्रमा भक्त लोग करते हैं, तो गिरिराज जी की परिक्रमा में एक स्थान आता है कुसुम सरोवर। उस कुसुम सरोवर के निकट में आज भी उद्धव जी एक लता पता बनकर के विराजमान है, ब्रजवास कर रहे हैं। आज भी योग्य अधिकारी भक्तों को दर्शन देते हैं। तो लता पता के रूप में उद्धव जी ब्रजवास किए, और यही उद्धव जी भगवान के सखा इस कलयुग में भक्तराज श्री सूरदास जी के रूप में प्रकट हुए। और श्री सूरदास जी के रूप में प्रकट होकर के क्या किया? बोले, भगवान की ब्रज लीला को गाया। ब्रज लीला में भी भगवान के माथुर विरह को गाया। किस प्रकार जब श्री कृष्ण मथुरा गए तो ब्रजवासियों की विरह में क्या दशा हुई, इस दशा को गाया, और गोपिकाओं के प्रेम की महिमा को गाया। श्री सूरदास जी महाराज ने कितने पदों का गान किया? तो विद्वानों का कहना है सूरदास जी ने 1.25 लाख पदों की रचना की। सूरदास जी जितने पदों की रचना किसी ने नहीं की। 1.25 लाख पदों की रचना। आज भी हजारों की संख्या में सूरदास जी के पद प्राप्त होते हैं। तो वह भगवान के सखा उद्धव जी ही श्री सूरदास जी के रूप में प्रकट हुए। कहाँ प्रकट हुए? अभी हमने सुना, दिल्ली के निकट सीही ग्राम में सारस्वत ब्राह्मण कुल में विक्रम संवत 1535 वैशाख शुक्ल पंचमी को आपका अवतार हुआ। लेकिन आप जन्म से ही नेत्रहीन थे।